चोरी बिल्कुल नहीं। और कर प्लानिंग यानी कर नियोजन ये खूब। आपके हिसाब से 2 से 2.5 3 कुछ हो सकता है? हाँ, 2.5 और 3 के बीच तक, 2.25 नहीं होगा। चलिए टैक्सेस पर और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सुहेल के पास चलना पड़ेगा। सुहेल से पहले विद्या के पास चलते हैं। सीआईआई विद्या बताइए जरा, इंडस्ट्री के आपके साथ भी कोई मेहमान है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? विद्या आपके पास लौटेंगे, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। सुहेल आपके पास नवीन रहेजा साहब है, रहेजा डेवलपर्स के। जाहिर है मकान का भी एक सपना हर एक आदमी का होता है। क्या उनको लग रहा है कि मोदी सरकार कुछ ऐसा कर सकती है इस बजट में जो आम आदमी का मकान का, अपने घर का सपना आसान हो जाए थोड़ा सा? सुहेल मानक हमारे साथ मिस्टर नवीन रहेजा है, जो कि चेयरमैन है रहेजा डेवलपर्स के। रहेजा जी, मोदी, क्या आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे बात होगी, लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा? रियल एस्टेट सेक्टर क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, ऑलरेडी जो है मोदी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 100 स्मार्ट सिटीज़ और हर एक आदमी को घर देने का प्रॉमिस किया है बाय 2022, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी आती है। तो उसको एनेबल करने के लिए इनको इमीडिएटली ये सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि घर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बजट में कई चीज़ें आने की उम्मीद है जो आनी चाहिए। इनको पहले तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप घर अगर देना चाहते हैं तो जिसको घर चाहिए, आज ये नहीं कि घर कोई चाहता नहीं है, हर कोई इंसान, हर कोई फैमिली इंडिया में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो इवन भिखारी है, तो सस्ते घर की उम्मीद करें या महंगे घर की? तो लोग चाहते हैं घर, कोई आदमी अपने लिए रोटी कपड़ा मकान, अपने लिए शेल्टर चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो सबसे पहला जो है, इनको आम आदमी को एनेबल करना है कि उसको कैसे उसके बजट में घर आने शुरू हो जाएं। सो दैट इज़ नंबर 1। उसके लिए जो मुझे लगता है ये किया जाएगा, इसमें एक तो ये सस्ते रेट के ऊपर ब्याज का प्रावधान करना चाहिए इनको, ताकि ईसीबी वगैरह को अलाउ करें, ताकि इंटरनेशनल फंडिंग हो सकती हो लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस के ज़रिए। दूसरा, इनको ये देखना चाहिए कि उसको लोअर जो आम आदमी का घर है उसके लिए आप मिनिमाइज़ करें टैक्सेशन, उसके लिए आप जो प्रोसेसेस हैं पास होने की उनको स्ट्रीमलाइन करें, लाइसेंस फीस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा इतने सारे खर्चे लिए जाते हैं 30-40 डिपार्टमेंट के, उनको ख़त्म करें। प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने से अगर कम से कम टाइम में ऑनलाइन आप क्लियरेंस देंगे तो जो 1-2 साल टाइम लगता है उसका ब्याज भी बचेगा। तो ये कई ऐसी चीज़ें जो हैं, इसमें मेरे को लगता है कि इसका प्रावधान होगा। मल्टीपल टैक्सेशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। इनकम टैक्स की लिमिट भी मेरे को लगता है कि बढ़ाई जाएगी, ताकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी घर खरीदने के लिए और ज़्यादा निवेश कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें उम्मीद है। मार्क, नवीन जी भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर चुके हैं और इसके जरिए बेशक रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और लोगों को सस्ते घर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज दरें शायद तभी कम हो सके। बिल्कुल सही है, लेकिन रहेजा साहब ने बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ करेंगे तभी घरों का सपना लोगों का आसान होगा। रवि जी, आपको लग रहा है कि आम आदमी घर खरीद सके? हर कोई अपना वादा भी कर रहे थे पहले अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के 2021 तक सबको घर देने का एक हमारी योजना है। आपको लग रहा है इस बजट में ऐसा कुछ हो? नहीं, इस बजट से क्या हो सकता है? देखिए, उसमें बजट में तो जो है होम लोन के लिए जो उसमें एग्जेम्पशंस वगैरह में कुछ हो सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज तो लैंड प्राइस होती है उसमें, और वो जो है आज की तारीख में आउट ऑफ रीच है। तो वो उस बजट से मुझे नहीं लगता इससे कोई ऐसा बहुत फर्क पड़ सकता है। क्यों प्रोफेसर साहब, आपको लग रहा है कि घर आसान हो जाए खरीदना आम आदमी का, उसके लिए कुछ करेंगे? ये घर की बात नहीं, बात है कि पूरी रियल